स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 में ठोस आकारों का चित्रण। जी हाँ, अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण। तो आज हम आपको इसको बड़े ही रोचक और आसान तरीके से बताएंगे। हाँ, तो अब हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिविमीय आकार की वस्तुओं में विमाएँ होती हैं। विमाएँ कितनी होती है त्रिविमीय आकृति में? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तो वो त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। सी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और सी नंबर गोले को भर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है। तो ये यदि आकृति है तो इस जाल से कौन सी आकृति बन सकती है? तो इस जाल से जो आकृतियाँ दी गई हैं ये इससे बन सकती है एक शंकु की आकृति। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, शंकु, और डी शंकु लिख देते हैं। यहाँ डी नंबर गोले को भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी गोले को ऊर्ध्वाधर काटें तो प्रत्येक भाग में कितने फलक होंगे। जब ऊर्ध्वाधर उस गोले को काटेंगे तो उसमें कितने फलक होंगे? 2 फलक होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा और बी 2 लिख देंगे और ये बी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 4 कि दिए गए पासे के जाल में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी। ये जो एक जाल दिया गया है इसमें जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कौन सा अंक आना है, इसको भरना है। तो यहाँ 4, 5, 6 लिखा है तो यहाँ 1, 2, 3 आएगा क्योंकि क्रम से लिखे हैं। तो ये कौन सी संख्या आएगी यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर? 1। तो A1 लिख दिया और ए नंबर गोले को भर लिया। अब अगला क्वेश्चन है 5वां कि दिए गए पिरामिड में फलकों की संख्या होगी। अब ये पिरामिड दिया गया है तो इसमें फलकों की संख्या कितनी होगी? एक यह है, ये वर्गाकार पिरामिड है तो 1, 2, 3, 4 और नीचे का 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें पिरामिड में फलकों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बी 9 और बी नंबर गोले को भर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए प्रश्न नंबर 6 है यदि 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होंगी। यदि ये 3 सेंटीमीटर वाला ये घन है और ये 2 घन हैं उनको आपस में सटा दिया जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ क्या होंगी। तो इस प्रकार से ये 2 घन आपस में सटा कर रख देते हैं। तो 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अब इनको सटा के रख दिया तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर और यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि घन, बेलन, शंकु एवं वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के जाल नेट बनाइए। तो ये घन को किस प्रकार से जाल बना सकते हैं? इस प्रकार से घन का जाल बना सकते हैं। बेलन का जाल इस प्रकार से बना सकते हैं, जो आकृति ये दी गई है इस प्रकार से बेलन का जाल बना सकते हैं। शंकु का जाल हम इस प्रकार से बना सकते हैं और वर्गाकार आधार वाला पिरामिड का जाल इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जाल से एक घन, बेलन, शंकु एवं वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के जाल बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 8वां कि जब आप निम्न ठोसों को क्षैतिज रूप से काटते हैं तो काटे गए भाग की सतह किस आकार को दिखाई देगी। तो किस आकार की दिखाई देगी? ये है एक गेंद, इसको क्षैतिज रूप में काटेंगे तो जो जब कटेगा तो उसकी फलक किस आकार में दिखाई देगी? ये वृत्ताकार रूप में दिखाई देगी। और एक बेलनाकार पाइप है तो यदि हम उसको काटेंगे क्षैतिज रूप में तो एक तो उसकी आकृति क्या दिखाई देगी? आयताकार दिखाई देगी और दूसरी उसकी वृत्ताकार दिखाई देगी। यदि हम क्षैतिज काटेंगे तो आयताकार और यदि ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो वृत्ताकार। तो इस प्रकार से इसकी आकृति दिखाई देगी। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है 1 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटा कर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक त्रियक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। तो 1 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घन हैं
ये 3 घनों को क्या किया, एक सटा कर रख दिया। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जब 1 सेंटीमीटर का एक घन है तो 1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो, इसकी चौड़ाई जो है इसकी ये क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो केवल इनको जब सटा के रखते हैं तो इसकी केवल लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है कि कोई 3 त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाओं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को नामांकित कीजिए। तो क्या करना है, 3 त्रिविमीय आकृति बना रहे हैं हम। पहला एक घन बनाया, दूसरा एक ये क्या है घनाभ बनाया। ये क्या बनाया, घनाभ, ये घनाभ है, घनाभ, ये क्या है एक घनाभ। पहले घन बनाया, फिर घनाभ बनाया और तीसरी आकृति बेलन बनाई। तो घन में ये 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर का और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब घनाभ इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर माना, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमने एक बेलन बनाया, बेलन में इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से हम 3 त्रिविमीय आकृति बनाते हैं तथा उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 11वां, किसी घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का समदूरीक चित्र बनाइए। क्या करना है, समदूरीक चित्र बनाना है। तो किसी घनाभ की विमाएं क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तब इसका चित्र हम इस प्रकार से बनाए। इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से घनाभ का चित्र बना लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 12वां, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। इनमें ये बताना है कि इनमें घनों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो 1 2, तो एक घन इतना है, फिर एक घन की लाइन ए है और एक घन की लाइन ए है। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने किया है 8 हैं और दूसरी लाइन में भी क्या होंगे 8 होंगे और तीसरी लाइन में भी 8 होंगे। तो टोटल ए में कितने घन होंगे 24 घन होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ए में 24 घन हैं। और आकृति बी में कितने घन हैं, एक घन और ये दूसरा घन, तीसरा घन और चौथा घन। तो इस प्रकार से बी में कितने घन हैं 4 घन हैं और सी में कितने घन हैं, तो 1 2 3 और इसके नीचे होगा 4 और 1 5। तो इसमें सी में कितने घन हैं 5 घन हैं। तो इस प्रकार से ए में 24, बी में 4 और सी में 5 घन होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, दी गई ठोस आकृतियाँ ऊपर से, सामने से और पार्श्व से देखने पर कैसी दिखाई देती हैं, चित्र बनाइए। इसमें क्या करना है, ये चित्र बने हैं तो इसमें ऊपर से क्या दिखाई देता है देखने पर और सामने से देखने पर कैसी दिखाई देती है आकृति और बगल से पार्श्व से देखने पर कैसी आकृति दिखाई देती है। इसी प्रकार से ये बी नंबर की आकृति है, इसमें ऊपर से, पार्श्व से और सामने से किस प्रकार से आकृति दिखाई देती है इसको बताना है। तो ए नंबर में जब हम ऊपर से देखते हैं आकृति को, ये नंबर की आकृति को, तो हमें इस प्रकार से आकृति दिखाई देती है। यदि हम पार्श्व से देखेंगे बगल से तो हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी और जब सामने से देखते हैं तो हमें इस प्रकार से आकृति दिखाई देती है। और बी नंबर आकृति में ऊपर से जब देखते हैं तो इस प्रकार से आकृति दिखाई देती है और जब पार्श्व से देखते हैं बगल से तो हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है और जब सामने से देखते हैं तो एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देती है। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है, यदि दिए गए पिरामिड के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाए तो बताइए कि उसके कितने शीर्ष, फलक और किनारे होंगे। यदि ये एक पिरामिड है, इसको यहाँ से काट दिया जाए ऊपरी हिस्से को, तो उसमें फलक कितने हो जाएंगे, शीर्ष कितने होंगे और किनारे कितने होंगे, उनकी संख्या लिखनी है। तो फलक कितने हो जाएंगे कि इसमें 1 2 3 3 पिरामिड है, 1 2 3 3 फलक का पिरामिड है और इसको यहाँ से काट दिया तो 1 2 3 हो गई उसकी ये, और नीचे 4 और ऊपर 5। तो फलक कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगी। और शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष देखिए 1 2 और 3 और 3 ऊपर होंगे 1 2 3। तो शीर्ष कितने हो जाएंगे इसके 6। और फलक किनारे कितने हैं 1 2 3, इसी प्रकार से 1 2 3 ये हो जाएंगे और 1 2 3। तो कितने 3
और 3 ये और 3 ये, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 9 किनारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आकृति, ये पिरामिड है, इसको यदि यहाँ से काट दिया जाए तो इसके फलक हो जाएंगे 5, शीर्ष हो जाएंगे 6 और किनारे हो जाएंगे इसके 9। अब अगला क्वेश्चन है 15वां। किसी वस्तु जैसे आइसक्रीम कोन, बर्थडे टोपी, कप, माचिस की डिब्बी इत्यादि को टॉर्च के सामने रखने पर दीवार पर कैसी छाया प्राप्त होती है, उसका नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो क्या करना है, जैसे कोई ये आइसक्रीम वगैरह है, इस पर यदि हम क्या डाला जाए, प्रकाश, टॉर्च से प्रकाश डाला जाए तो दीवार पर किस प्रकार से ये आकृति प्राप्त होगी, उसको लिखना है। तो ये बताएंगे कि आइसक्रीम, बर्थडे टॉफी, कप, माचिस की डिब्बी आदि को रखकर टॉर्च से उस पर जब प्रकाश डाला गया तब दीवार पर छाया के चित्र किस रूप में प्राप्त हुए, एक तो त्रिभुज के रूप में और एक आयत के रूप में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको 8th ग्रेड का यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में, अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।